जी आप क्रेन के इंचार्ज है एडवोकेट मेहुल बोगरा। आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। आपने इतनी सारी गाड़ी यहाँ पे रखी है जो गाड़ी के आपके स्ट्रक्चर के बाहर है, बाहर टांगी हुई है आपने। एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 93, whoever drives or caused to drive any vehicle having load outside the structure of the vehicle shall be punishable for the fine of ₹1000। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्ट्रक्चर के बाहर गाड़ी रख के गाड़ी चलाता है तो उसका 1000 रुपया फाइन होता है। आप एक गाड़ियां उठाते हो, किस लिए उठाते हो कि नो पार्किंग में गाड़ी है, तो नो पार्किंग की गाड़ी उठा के आप खुद ही कानून का भंग कर रहे हो। अभी इस क्रेन की क्षमता 6 से 7 गाड़ियों की है। आपने कितनी गाड़ियां अंदर भरी है? 1, 2, 3, 4 और 4, 8 और 12 से 13 गाड़ी आपने भरी है, ठीक है। तो 6 की क्षमता है और 12 गाड़ी आप खुद ओवरलोड में चल रहे हो। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इंद्रजीत। आपका कंट्रोल रूम में फोन कीजिए, उनको बोलिए, 1 मिनट, उनको बोलिए कि एडवोकेट मेहुल बोगरा है, गाड़ी ओवरलोड में है, गाड़ी में यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पहले आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और फिर चलाइए गाड़ी। इनका गाड़ी का नंबर है GJ6PA1142। राजन सिनेमा निकोल पे में हूँ अभी। कौन सा मॉल है? कुंज मॉल, ठीक है। ये सब है कानून के रखवाले जो गाड़ियां लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी रखता है तो उसकी गाड़ी टो हो जाती है। अच्छी बात है, नो पार्किंग में किसी को भी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, पहले लोड में कीजिए। गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, गाड़ी आपकी लोड में कीजिए पहले। सुनिए, अगर आप ये ओवरलोडिंग में गाड़ी लेके जाएंगे, इसमें किसी की गाड़ी टकराएगी तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? गाड़ी लोड में रह जाएगी, फिर में जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी। आप मेरे ऊपर, अगर मैं आपके काम में अड़चन कर रहा हूँ ना, तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि ये गाड़ी अगर आपका जो आपने बाहर टंगा है उसमें किसी की गाड़ी अथड़ाए और आपने ओवरलोड में गाड़ी चलाई है तो फिर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप लोड में कीजिए, मैंने मना नहीं किया आप मत जाइए, ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और जाइए। आप कानून का भंग क्यों कर रहे हो? आप कानून के रखवाले हो भाई। एज पर, मैं आपको कानून बताता हूं सभी को। एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 93, मोटर व्हीकल एक्ट 194 सब सेक्शन 1A ये कहता है कि अगर कोई भी व्हीकल है, इसको 2 एक्सल व्हीकल कहते हैं, 2 धरी वाला व्हीकल। तो कोई भी व्हीकल है, अगर 2 एक्सल व्हीकल है तो उसको स्ट्रक्चर के बाहर गाड़ियां नहीं जानी चाहिए। पूरे हमारा सूरत भी मेट्रो सिटी अब बन जाएगा, उसमें भी सभी क्रेन ऐसे ही चलती है। ये सभी गाड़ियां जो है, इस गाड़ियों को अंदर की साइड रखनी होती है, अंदर की साइड। मैं आपको सीन दिखाता हूँ, कितनी गाड़ियां भरी है इन्होंने, पूरी ओवरलोड में, पूरी ओवरलोड में। रुकिए 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 रुकिए, हाँ साइड में ले लीजिए, गाड़ी साइड में ले लीजिए, गाड़ी साइड में ले लीजिए। आपको जाने के लिए मना नहीं बोला, आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और फिर जाइए, ऐसा कहना है मेरा। अहमदाबाद के डीसीपी है, डीसीपी ट्रैफिक सफीन हसन, बहुत अच्छे वीडियो देखे हैं मैंने उनके, भगवत गीता के, रामायण के, ठीक है, और अच्छा काम भी करते हैं। उनसे भी एक निवेदन है कि पूरे अहमदाबाद में जितने भी आपकी ट्रैफिक की क्रेन है और सभी ओवरलोड में चलती है। पहले पुलिस खुद कानून का पालन करे, फिर लोगों से करवाए। आपके पास से जनता क्या सीखेगी? ये सीखेगी कि कानून कैसे तोड़ना है। आपकी सभी गाड़ियां, ट्रैफिक की सभी गाड़ियां ओवरलोड में चलती है। अहमदाबाद में पूरी सभी की गाड़ियां ऐसे ही जाती है ना ओवरलोड में। कितनी गाड़ियां भरते हैं लोग? 12-13 पड़ा होता है तो वो नहीं उठाते, तो वो क्यों नहीं उठाते? 13 गाड़ियां भरते हैं, जबकि इस ट्रेन की कैपेसिटी 6 से 7 गाड़ियां लेने की होती है। तो सभी ट्रेन ओवरलोड में चलती है। ऐसा क्यों? अगर जनता के पास से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो कानून का पालन करे, यहाँ 4 व्हीलर होती है वो नहीं तो उठाते। हमारी भी, पुलिस की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले कानून का पालन करे। ये तो कैसी बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी बात हो गई कि पहले अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी रखता है तो उसकी गाड़ी टो कर लो और फिर उस सभी गाड़ियों को ओवरलोड में रखो।
मान लो ये इतनी बाहर है गाड़ी, देख लो ये 1.5 मीटर गाड़ी बाहर है, ये वाहन का स्ट्रक्चर उससे 1.5 मीटर यहाँ से बाहर है और ये यहाँ से 1.5 मीटर यहाँ से बाहर है। अगर मान लो कि इसमें किसी ने गाड़ी ठोक दी, कोई अकस्मात होता है, तो अकस्मात होता है तो क्या होगा, केस बनाया जाएगा, जिसने गाड़ी ठोकी उसकी। पुलिस के ऊपर तो केस कभी होता नहीं है, तो उसमें भी नेग्लिजेंसी किसकी आएगी, सामान्य जनता की आएगी। हमेशा सभी बर्डन सामान्य जनता पे थोपे जाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है, मैंने इसको मना नहीं कहा, आप चले जाइए यहाँ से, लेकिन जो ये गाड़ी आपने ओवरलोड में रखी है और सभी गाड़ियों को लोड में कीजिए, कानून का पालन करें। हम भी पालन करने के लिए बंधे हुए हैं, आप सबसे पहले एज ए पुलिस कानून का पालन करने के लिए बंधे हुए हैं। तो आपका पहला काम बनता है कि आप कानून का पालन करें। ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियो होना ही चाहिए एज एन एविडेंस। हाँ, इनके पास मेमो बुक नहीं होगी ना। मेरा कहना सिर्फ यही है, मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर अकॉर्डिंगली चले। और एक निवेदन है सीपी अहमदाबाद से, डीसीपी ट्रैफिक सफीन हसन से, बहुत अच्छी कामगिरी करते हैं, तो एक निर्देश जारी की जाए कि जो भी ट्रैफिक ट्रेन आपकी चलती है वो एज पर लॉ चले और सभी ओवरलोडिंग में चलती है। अगर आप खुद ही पालन नहीं करते कानून का, तो जनता से क्या एक्सपेक्टेशन करना। एक प्रिंसिपल है हमारे लॉ में, हमको सिखाया गया था कि रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, कि कानून है और राजाओं का भी राजा है। लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, कि कानून के ऊपर कोई नहीं होता। तो यहाँ तो कानून ही अपनी जेब में रखा जाता है। मेरा इंचार्ज से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप गाड़ी है उसको लोड में करिए और चाहिए। मैंने ना ही उनको मना बोला है। एक किससे बात कर रहे हैं, एक काम करते हैं, हम ही अहमदाबाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। हम लोग इंश्योरेंस भी नहीं हुए, अभी हम ही फोन करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल रूम में। 1095 है अहमदाबाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम, उसमें फोन किया है मैंने अभी। ये कौन सा मॉल है? कुंज मॉल, राजन सिनेमा। एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ, एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। मैं अभी राजन सिनेमा में हूँ। ये कौन सा रो? कुंज मॉल। एरिया कौन? निकोल। हेलो, हाँ, यहाँ पे एक ट्रैफिक क्रेन है पुलिस की, जो पूरी क्रेन ओवरलोड में चल रही है। जाहिर जनता को उससे कुछ भी अकस्मात हो सकता है, उनकी जान जोखिम में जा सकती है, इसलिए इनकी क्रेन को हमने साइड में रखवाया है। और हमारा कहना यह है कि इनकी क्रेन लोड में की जाए, इन लोड, और बाद में यहाँ से इनको चलाया जाए। इसीलिए आपके कोई इंचार्ज वगैरह हो तो या कुंज मॉल पे भेजिए, इनका जो भी चालान बनता है वो चालान करवाइए। हेलो, हाँ जी, कुंज मॉल निकोल। हाँ जी, कुंज मॉल निकोल। नंबर हाँ जी बोलिए। 079 2585 કેટલા? ओके ટ્રાફિક પોલીસની જ ક્રેન છે જે ઓવરલોડિંગમાં ચાલે છે। ડ્રાઈવ હોય પણ લોકોના જાનને તો જોખમમાં મૂકવાના ને ભાઈ, ડ્રાઈવ માટે થોડી મુકાય। हाँ, डीसीपी ऑफिस નો नंबर છે ને? ओके, ये है इनका ट्रैफिक कंट्रोल रूम, जहाँ से ऐसा जवाब दिया जाता है कि आप खुद ही बात करो। हेलो, एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। अभी मैं कुंज मॉल निकोल पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक ट्रैफिक ट्रेन है जो पूरी ओवरलोड में चल रही है। जाहिर जनता का अगर कोई एक्सीडेंट हो तो जाहिर जनता की जान को जोखिम है, इसलिए इनकी ट्रेन को हमने साइड में रखवाया है।
हमारा कहना यह है कि इनकी जो क्रेन है उसको इन लोड किया जाए, जो एक्स्ट्रा गाड़ियां है उतारो, दूसरी क्रेन में रखो और फिर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जोखिम है, डेंजरस ड्राइविंग भी बनती है। तो इनकी क्रेन को हमने यहाँ पे रखवाया है और आपको इसीलिए फोन किया कि कोई भी कोई इंचार्ज हो आप यहाँ पे भेजिए तो इसका सॉल्यूशन हो सके। क्रेन पे जो इंचार्ज है वो दूर दूर भाग रहे हो, यहाँ पे नहीं आ रहे मेरे पास। क्रेन वाले तो है पर क्रेन के इंचार्ज नहीं आ रहे हैं मेरे पास। हेलो, हाँ जी, हाँ तो क्रेन वाला छे અહીંયા, એક મિનિટ, હા એમને કીધું, હા તો એમને મેં કેવું છું, એ ક્રેન વાળા ભાઈ ક્યાં ગયા? તો પણ હું એ જ સમજાવું છું કે ઓવરલોડ વાહન ઘરે ના લઈ જવાના હોય। તમારો જવાબ બહુ સારો છે, પણ એ ઓવરલોડ વાહનમાં કોઈ ગાડી અથડાય તો જહાજ જનતાના જીવને જોખમ તો થાય ને। ઓવરલોડિંગ એક ગુનો તો છે કે નહીં? એક કામ કરો, હું ક્રેન ઇન્ચાર્જ ને આપું છું, ક્રેન ઇન્ચાર્જ ને આપું છું, કુંજ મોલ પર છું, નિકોલ, આપો એમને ફોન આપો, આપણે ટ્રાફિક કંટ્રોલ રૂમ। मैं करी दी थी, वो बात नहीं कर रहे आपसे। हेलो, वो बात नहीं करना चाहते आपसे। हेलो हेलो, हाँ जी, वो बात नहीं करना चाहते आपसे, तो अब क्या करें? तो परिस्थिति तो त्यारे खबर पड़શે ને જ્યારે તમે અહીંયા કોઈને મોકલો અને જુઓ તો પરિસ્થિતિ ખબર પડે ને। ઘરે નથી લઈ જવાના, પણ ઓવરલોડિંગ ક્રાઇમ તો છે ને। પોલીસ તરીકે તમે આવો કેવો જવાબ આપો છો કે ઓવરલોડિંગ ઘરે તો નથી લઈ જવાના? તો હા, એટલે તમે કોઈ વ્યક્તિને મોકલો ઓવરલોડિંગમાં છે ત્યારે જ તો। હું વકીલ છું તો મને ખ્યાલ તો હોય ને ઓવરલોડિંગ કોને કહેવાય। हाँ जी, कोई ने मोकलो। हो, मेरा आपसे इतना कहना है मेरे भाई कि आप ये जो वाहन है इनको इनलोड कीजिए और लेके जाइए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप वाहन को मत लेके जाइए। जो नो पार्किंग में उसका फाइन तो लेना ही है आपको। वही तो काम कर रहा हूँ मैं, हाँ, मेरा काम कर रहा हूँ। तो मैंने मना नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना, सामने नो पार्किंग का, हाँ, यहाँ से मैंने गाड़ी, बहुत अच्छी बात है। जो रूल को फॉलो नहीं करता उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि अभी आपकी जो ये गाड़ी है ये ओवरलोडिंग में है, ठीक है? हाँ, तो मेरा यही कहना है कि आप ये गाड़ी लेके चाहिए, लेकिन इसमें जो आपने गाड़ी एक्स्ट्रा रखी है वो दूसरी कैन में डाल दीजिए। इंचार्ज तो आप है ना क्रेन के। मैंने मना तो जो एक्स्ट्रा गाड़ी आपने रखी है वो नीचे रखवा दीजिए, उसका फाइन बना दीजिए और इनलोड करके जाइए। हाँ, बस वो कर दो ना। एक्स्ट्रा गाड़ी है वो नीचे रखवा, चलो साइड में हट जाओ, बस एकदम फाइन। ओके, एक्स्ट्रा जो गाड़ियां है अभी, जितनी भी एक्स्ट्रा गाड़ियां है वो सब हम नीचे रखवाएंगे, इनको इनलोड करवाएंगे, ठीक है? और बाद में ये ट्रेन यहां से जाएगी। चलो, इंचार्ज से अभी बात की, उन्होंने कहा है कि जो भी गाड़ी एक्स्ट्रा लोड में है, जितनी भी गाड़ी है, वो सभी गाड़ियां अब ट्रेन से नीचे उतारेंगे और बाद में एक ट्रेन इनलोड होके जाएगी। और अहमदाबादियों से मेरी एक नम्र विनंती है कि आपके अहमदाबाद में सारी क्रेनें, जितनी भी क्रेनें हैं, ये सभी क्रेन ओवरलोड में चलती है। નિકોલના એરિયામાં આપણે રિંગ રોડ લઈ જતા, રિંગ રોડ વાળા થોડી હક લાગે અહીંયા। નિકોલ પોલીસ यही बोल रहा हूँ। तो मेरी यही विनती है कि यहाँ जैसे ही आपको ओवरलोड लगे ये सब गाड़ियां, तो ये सभी गाड़ियां आपके जान के लिए जोखिम कारक है। अगर एक क्रेन अभी रास्ते पे चलेगी, यहाँ पे कोई टकरा जाएगा तो उसको, उसकी जान को तो हानि होगी ना। तो बस यही कहना है कि जहाँ पे भी ऐसी ओवरलोड गाड़ियां दिखे आप विरोध उठाइए, इनको इनलोड करवाइए। इसकी गाड़ी कैसे रखनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो सेंटर पोर्शन होता है ना इस क्रेन का, सेंटर पोर्शन के अंदर गाड़ियां रखनी होती है। वो भी कैसे कि इसके बाहर ना आए, ठीक है? और 1 2 3 4 इसमें मैक्सिमम 7 गाड़ी आएगी, 7 से ज्यादा गाड़ी नहीं आएगी। और
ये रूल है। अगर हम रूल ब्रेक करते, अगर वो कोई टेम्पो वाला है, अगर कोई रिक्शा वाला है, वो गाड़ी लेके जाएगा तो उसके ऊपर सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स 93, मोटर व्हीकल एक्ट 194 सबसेक्शन 1 ये लगा देंगे। उसका फाइन होगा, तगड़ा फाइन होगा, 1000 लेंगे। लेकिन ये ओवरलोडिंग में चले गए तो इसका फाइन तो कौन लेगा, भगवान जाने। मुझे फाइन से मतलब नहीं है, मुझे जाहिर जनता की सेफ्टी से मतलब है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये जाहिर जनता की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है। ये ड्राइवर कितनों का ध्यान रखेगा? एक गाड़ियों का ध्यान रखेगा, एक गाड़ियों के ऊपर जो 5-6 लोग बैठते हैं, जो क्रेन मजदूर होते, उसका ध्यान रखेगा कि गाड़ियों का ध्यान रखेगा? कितना ध्यान रखेगा? पानी ले लेता हूँ ना बापू, पानी बोतल लेता हूँ। अभी तक बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर जाहिर जनता की यहाँ भी कोई टेम्पो और रिक्शा होती जिसमें से कुछ भी बाहर निकाल, थोड़ा सा ही कुछ भी गुड्स बाहर निकला होता तो उसका 1000 का फाइन बन जाता। अभी तक मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप फाइन भरिए, क्योंकि ठीक है अगर फाइन भरेंगे तो हमारे टैक्स के पैसों से ही जाएगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ओवरलोडिंग की गाड़ियां हटा दीजिए और लोड में करके फिर जाइए यहाँ से। हमने रोका भी नहीं है इनको। चलो, ये लोग गाड़ियां उतार रहे हैं अभी। बहुत अच्छी बात है, इंचार्ज ने हमको सहयोग दिया और ये गाड़ियां जो ओवरलोड में है वो अब उतर रहे हैं अभी। धन्यवाद। और ये कभी भी मत सोचिएगा कि हम सिर्फ सूरत में ही काम करते हैं। हम पूरे गुजरात में हैं। जहाँ भी कोई भी अपने आप को कानून के ऊपर समझेगा ना तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये ओडव की बहुत ज्यादा, मुझे ओडव सर्कल की बहुत ज्यादा फरियाद आती है। मुझे सबसे ज्यादा हफ्ताखोरी भी वहीं पे चलती है, वीडियो है मेरे पास। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे कैसे एडवोकेट मेहुल बोगरा आएगा। हम सभी जगह पे आते हैं, वो भी ध्यान में ही है मेरे। जो सुबह में और शाम को खड़े रह जाते हैं ना, वो पर्ची निकालने के लिए ओडव सर्कल पे तोड़ पानी चलती है वहाँ पे ओडव सर्कल पे। सभी जनता को पता होगा, लेकिन इन सबको ही पता नहीं चलता। ऊपरी अधिकारियों की यहाँ पे तोड़ पानी चलती है। चलो, ये गाड़ी उतर गई। एक लाइव ही है पूरा वीडियो, अभी हम लाइव ही रखते हैं। हमको कुछ गलत करना नहीं है तो फिर जब 7 गाड़ियां इस क्रेन में हो जाए, 7 गाड़ियां, तब यहाँ से लेके जाना, तब तक यहाँ पे ही रहो। क्योंकि हम जाहिर जनता की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बस हमारा यही कहना है। और जाहिर जनता भी ये नोट करे, हमारा काम ये नहीं कि हम स्टेज पे आए और कुछ भी बोल के चले जाए। हमारा काम है ग्राउंड पे आके लोगों को ये सिखाना कि कानून व्यवस्था क्या होती है, सिस्टम क्या होती है। अगर सिस्टम ये कहता है कि ओवरलोडिंग का कानून सबको लगता है तो पुलिस को तो सबसे पहले लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर एक क्रेन दिखे आप सबको ओवरलोडिंग में तो रोकिएगा। हाँ, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। हमारा सूरत भी एक सिटी है, वहां पे भी क्रेन चलती है। और जो भी क्रेन सूरत में हमारे चलती है ना, उसमें 7 से ज्यादा गाड़ी नहीं दिखेगी और एक भी गाड़ी आपको क्रेन के स्ट्रक्चर के बाहर नहीं दिखेगी। और यहाँ पे अहमदाबाद में आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि कोई कौन है जो आवाज उठाएगा, तो हम अहमदाबाद के लोगों को भी सिखा देंगे कि झूठ के सामने, अन्याय के सामने कैसे आवाज उठाए। छोड़ेंगे नहीं किसी को। फाइन भरना है, नो पार्किंग में है तो। लेकिन अगर नो पार्किंग में किसी ने गाड़ी पार्क की है, उसने कानून का उल्लंघन किया है, तो ये लोग गाड़ी लेके जाएंगे और खुद ही कानून का उल्लंघन करेंगे। ये तो कैसी बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत अच्छी बात है। पीसीआर आई है, एक पीसीआर आई है, बहुत अच्छी बात है।
एक पीसीआर आई है अभी GJ1JA 2096 2085 और हमारी कंप्लेंट के वहां से आए हो कि ऐसे ही आए हो? हमने कंप्लेंट की थी कंट्रोल रूम में, इसलिए आए हो कि? हाँ मैंने की थी। एडवोकेट मेहुल बोगरा। मुझे नहीं पता। ओके मैंने कहा किया है। मेरा कहना क्या है कि जो क्रेन है अभी ओवरलोड में चल रही है। इसमें गाड़ी की कैपेसिटी होती है 7, सभी गाड़ी के स्ट्रक्चर के बाहर सभी गाड़ियां रखी है। तो मेरा कहना है नहीं उन्हें वो तो चालू रखे, मेरी सेफ्टी के लिए है, मेरी सेफ्टी के लिए। तो मेरा कहना है कि आप जो ओवर स्ट्रक्चर के बाद जितनी भी गाड़ियां रखी है ओवरलोडिंग है वो सब निकाल दे, लोडिंग में गाड़ी रखे। हर एक का फाइन होना चाहिए जो नो पार्किंग में गाड़ी रखता है, किसी को बख्शा नहीं जाता। लेकिन आप जो ओवरलोडिंग में गाड़ियां रख के गाड़ी लेके जाओगे, एक तो जाए जनता की जान को जोखिम है, अगर कोई टकरा जाए तो ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इनकी ओवरलोडिंग में जो गाड़ियां है वो हटवाई जाए और फिर इनको इन लोडिंग में करके इसकी क्रेन को जाने दीजिए। हाँ गाड़ी ज्यादा भरी, 14 गाड़ियां भरी है, ठीक है। टोटल 14 गाड़ियां भरी थी, जिनमें से अभी 2 और 2 टोटल 3 गाड़ियां चली गई है यहां से और वहां से एक, ठीक है। और बाकी की गाड़ियां अभी एज इट इज है। 1, 2, 3 ये सभी गाड़ियां देखो कैसे लटक रही है, कितनी ये डेंजरस है फॉर सोसाइटी। अगर यहाँ किसी पास से कोई गाड़ी लेके जाना चाहे तो भी नहीं जाएगा। अगर ये रोड पे अगर ये क्रेन चलेगी ना तो आधा से ज्यादा ये रोड ब्लॉक कर देगी, ये पूरी क्रेन इतनी ओवरलोड में होती है। ये पूरी क्रेन एक अगर 8 फुट या 10 फुट का रोड होगा तो एक क्रेन ही चलेगी, आसपास से कोई निकल नहीं सकता। ऐसे गाड़ियां रखी हुई है। अनडिसिप्लिनरी कंडक्ट। ये मेट्रो सिटी है अहमदाबाद। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। ये नो पार्किंग है, इसलिए यहाँ पे बोर्ड लगा है, देखा नो पार्किंग का, इसलिए। ये नो पार्किंग एरिया में से गाड़ियां टो की है, उसका फाइन ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरलोडिंग में गाड़ी कैसे चले जाए। एक विनती है जाए जनता से भी कि ओवरलोडिंग गाड़ियां मत चलाए अपने अहमदाबाद में, कुछ कंडक्ट आप भी अपनाए। बस मेमा दीजिए, सबको देना है। अगर कोई भी किसी ने भी नो पार्किंग में रखी है तो उसका फाइन लीजिए फाइन। फाइन भर दो नो पार्किंग का और गाड़ी ले लीजिए, लेकिन गाड़ी ओवरलोडिंग में नहीं चलेगी। इतना घर्षण होता है लोगों का, इतना आक्रोश होता है लोगों का। और जब तक फाइन तो भरना ही है, सबको फाइन भरना है। बस कहना ये है कि ये गाड़ी ओवरलोडिंग में चलेगी, कोई गाड़ी ठोक देगी। हाँ फाइन तो अगर नो पार्किंग में रखे तो फाइन तो भरना ही है ना, उसमें कोई। हाँ फाइन तो ये 6 पुलिस वाला ट्रैफिक वाला ये भरवाना। हाँ वो तो भरना ही है। ये मेहुल भाई ये भी फाइन भरेगा ना? कौन? ओवरलोडिंग वाला। उसका मैं भरवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए।
ये पहले खाली हो जाए एक बार ओवरलोडिंग, और जब तक ये ओवरलोडिंग खाली नहीं होती है गाड़ी ना यहाँ से जाएगा ना मेहुल बोगरा यहाँ से जाएगा। कितना अच्छा मॉल है राजन सिनेमा मॉल। यहाँ पे पार्किंग का चार्ज कितना लेते हैं ये मॉल वाले? फ्री है। यहाँ पे तो है नो पार्किंग आपने लोगों ने तो ध्यान ज नहीं देता, रोको तो गमे एम बोले। हर बार ओवरलोडिंग होती है तो आप आए इसीलिए आपको सिखा के जाता हूँ कि अगर ओवरलोडिंग दिखे तो ऐसे ही गाड़ी रोकिए। और सुनिए एक मजे की बात बताता हूँ, हमने कंट्रोल रूम में फोन किया, हमने ट्रैफिक डीसीपी ऑफिस में फोन किया, तो वहां से हमको जवाब क्या मिलता है खबर? पुलिस वाले घर पे देके थोड़ी ना जाएंगे ओवरलोडिंग गाड़ी। तो इनका मतलब ये है कि पुलिस वाला है तो ओवरलोडिंग में चलेगा, और गाड़ियां थोड़ी घर पे लेके जाए। गाड़ियां भले घर पे लेके ना जाए, हमको सब कुछ मालूम है, हमको मत सिखाओ। यहाँ से जितनी 14 गाड़ियां निकलती है ना तो चलान सिर्फ 7 गाड़ियों का ही फटता है, बाकी तो 500 में छूटती है सभी। वो हमको सब मालूम ही होता है, ठीक है? हमको मत सिखाइए। और जो ये गाड़ी है जो ओवरलोडिंग में थी अभी, इसका भी हम चालान कटवाएंगे। इसकी राइटिंग में कंप्लेन इनकी और इनके जो इंचार्ज है और इनके जो ड्राइवर है, ये इनके ड्राइवर है ये, तो इनका जो ओवरलोडिंग का फाइन है हम राइटिंग में कंप्लेन देके इनका फाइन लेंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर जनता का फाइन लगता है तो इनका ओवरलोडिंग का भी फाइन 1000 लगेगा, वो हम वसूल करेंगे इनका। पानी कहाँ गया? आपके अहमदाबाद में सभी क्रेन ऐसे ही चलती है? हाँ, मैं एक अर्जी तो मैं करूंगा, लेकिन ये कोई इसमें अथड़ा जाएगा तो जाहिर जनता को कितना नुकसान हो, ये देखने वाली बात है। जो कि आपको ट्रैफिक में है नहीं, लेकिन ये ट्रैफिक को देखना ये सेंस थोड़ी है। एक सभी गाड़ी को अंदर रखा जाता है। हाँ, इस सभी गाड़ी को अंदर रखा जाता है। इसमें 6 से 7 गाड़ियां आती है, इसमें 12, 13 गाड़ियां भर देते हैं, ठीक है? वायोलेशन होता है, उसका फाइन बनता है, लेकिन ये सब मनमानी थोड़ी चलती है। ये पूरी ओवरलोडिंग गाड़ी है। अभी हमारे सूरत में भी क्रेन चलती है, लेकिन ऐसे नहीं चलती। और ऐसे चले तो हम चलने भी ना दे, हम रास्ते में खड़ी रख दे सभी क्रेन। अभी बहुत सारी गाड़ी निकल गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ियां है, तो 7 गाड़ियां सीधी रख दो। सिस्टम ही खत्म। गलत આ ગાડીઓ બધી સીધી રાખો, सीधी राखी दो। हाँ, सीधी રાખો અને આવી રીતે ના ભરો યાર। तो उतारना नहीं देंगे अंकल गाड़ी। आपकी गाड़ी कौन सी है? उतार दो। हाँ, तो इनको बोलो यहाँ पर फाइन भर दो और उतार दो। फाइन भर दो। हाँ, भरवा ना, सबको फाइन भरना है। नो पार्किंग का चार्ज, नो पार्किंग का चार्ज और टोइंग का चार्ज लगता है, और इनका भी ओवरलोडिंग का चार्ज लगेगा, वो मत चिंता करो। वो हम कंप्लेन देने वाले हैं। डीसीपी आपके सफन हसन है ना? हाँ जी, हाँ, ट्रैफिक डीसीपी वही है ना? हम तो ये मदद में आए हैं, ये हाँ, झगड़ा ना हुए ना। हाँ, झगड़ा तो किस बात का है? कानून की बात, गाड़ी बेचते हमको। कानून की बात है भाई कि लॉ एंड ऑर्डर से सब कुछ चले। आपका भी उद्देश्य है, मेरा भी उद्देश्य है। यहाँ से क्रेन निकलेगी तो इन लोड जाके ही निकलेगी, ओवरलोड में मैं गाड़ी नहीं जाने दूंगा। और एक सिस्टम है अहमदाबाद के लोगों को सीखनी चाहिए, और मेरी विनती है कि अहमदाबाद लोग सीखे कि ये जो ओवरलोडिंग में गाड़ियां चलती है ना, वो मत चलने दे, ठीक है? 7-7, 8-8 की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी सभी क्रेनों की, इसमें 14 गाड़ियां जाती है। तो कुछ तो बोलिए, हिम्मत कीजिए कभी।
कभी लॉ एंड ऑर्डर पढ़िए, हमने भी पढ़ी है, मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। खाली થઈ ગયું બધું ઓવરલોડિંગ हाँ ઓવરલોડિંગ हाँ, बस इनलोड करके चलिए। लोगों की जान को जोखिम डालने का धंधा। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, सब वीडियो देख के आए होगा ना। જોઈને જ આવ્યો હોય ને બધા મેહુલભાઈ અહીં ગયા સુરત થી અહીં અમદાવાદમાં ગયા અહીં નિકોલ हाँ। मेहुल भाई सभी जगह पे जहाँ पे कानून का पालन नहीं होता, अहमदाबाद में भी रहेंगे अभी तो। અહીંયા થોડી સિસ્ટમ ફેરફાર થાય हाँ, यहाँ पे भी इन ऑर्डर करना पड़ेगा ना सब कुछ। आउट ऑफ ऑर्डर जितनी भी कामगिरी होती है, ये मत सोचेगा कभी कि हमको वहाँ पे नहीं पता चलता। यहाँ से वीडियो बना के लोग भेजते हैं हमको वहाँ पे। आपका बापू नगर हो, फिर वो ओढव हो, निकोल हो, सभी जगह से। ભાઈ કોઈને બે ગાડી લે ગાડી ઉતારવા દે કોઈની ભાઈ કોઈની ગાડી છે આની અંદર ભાઈ ગાડી ઉતારો બોલો ફટાફટ मेट्रो सिटी है और गुजरात का सबसे बड़ा अहमदाबाद सिटी है, तो ये सोचने वाली बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे खुद पुलिस ही पालन नहीं करती। और अगर जायज जनता की बात है तो जायज जनता के पास सभी कानून का पालन करवाया जाता है। एक ऐसा न्याय है, एक ऐसा कानून है। મારી ગાડીનો ફોટો પાડ્યો છે જુઓ તો સાઈડમાં છે તો સાઈડમાં ઉઠાઈ છે તો દીધી બી ગાડી ઉઠાઈ લીધી છે. ચલો બતાવો चलो हम देखते हैं। ધીમે ધીમે આ ક્યાં ગાડી પડી છે हाँ, लेकिन रोड पे ही है ना, साइड में भले और रोड पे ही है ना गाड़ी, तो नो पार्किंग ही कहलाता है भाई। आपको गाड़ी पार्किंग का जहाँ पे बोर्ड है वहां पे गाड़ी रखनी है, और रोड पे गाड़ी रखोगे साइड में भले है तो रोड पे ना। हाँ हाँ, यहाँ पे नो पार्किंग है। अगर नो पार्किंग है और गाड़ी रखोगे तो गाड़ी टो होगी, उसमें मेहुल बोगरा भी नहीं बचा सकता। लेकिन सभी लॉ एंड ऑर्डर से चलने चाहिए, यही कहना है मेरा। ये कहना नहीं है कि नो पार्किंग में गाड़ियां रखे, नहीं, नो पार्किंग में गाड़ी कभी भी नहीं रखनी है। लेकिन अगर कानून का पालन हम करते, हमारे पास से फाइन लिया जाता है, तो जो गाड़ी जिसमें गाड़ी टो होके जाती है तो वो गाड़ी वाला भी ट्रैफिक नियमों का पालन करे, ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक नियमों का पालन करे, यही कहना है मेरा। कितनी गाड़ियां बची? 1 2 1 2 3 4 5 6। चलो सभी गाड़ियां अब अंदर ले लो, कोई लेने वाला ना हो तो। चलो गाड़ियों अंदर ले लो बड़ी, स्ट्रक्चर नहीं। सभी गाड़ियां अभी अंदर ली जाएगी। बोलिए कि एडवोकेट मेहुल बोगरा है, गाड़ी ओवरलोड में है, गाड़ी में यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पहले आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और फिर चलाइए गाड़ी।